Hi children, good morning. How are you? Welcome back to the online classes by Sunrise School. Dear students, आज हम आपको यूनिट सेकंड सेक्शन 3 इसमें एक पोएम है, लास्ट पोएम इस सेक्शन में, देन लाफ, ये आज डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय बर्था एडम्स बक्कस. ये जो कवित्री हैं इनका जन्म हुआ था 1900 और इनकी डेथ हुई थी 1940 में. शी वाज एन अमेरिकन पोएट एंड बेस्ट नोन फॉर दी पोएम. वो अमेरिका की एक राइटर है, पोएट है, पोएटेस है, और ये जानी जाती है देन लाफ जो इसकी पोएम है इसी की वजह से. ये बड़ी प्रसिद्ध रही अमेरिका में ये पोएम. हर अदर वेल नोन पोएम इज़ स्वीट हार्ट स्टोरीज़. एक और इसकी प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है स्वीट हार्ट स्टोरीज़. अब यहाँ पर लेखिका कवित्री हमें बताती है हंसी के बारे में. इस यूनिट में हमने हंसी के दो पोएम्स भी पढ़ी हैं और चैप्टर भी पढ़ा है कि इंसान को हंसते रहना चाहिए क्योंकि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन. दवाई का काम करता है. जब जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में के बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं. और इसकी लास्ट पोएम में भी यही संदेश दिया है. यहाँ पर पोएटेस कह रही है देन लाफ, तो हंसिए. देन लाफ, तो हंसिए. बरी आल यूर वरीज. बरी मीन दफन करना, दबाना. आल यूर वरीज, अपनी सभी चिंताओं को दफन कर दो. एंड पेन्स, अपनी सभी तकलीफ़ों को दफन कर दो. एंड जस्ट लाफ आउट लाउड, और जस्ट केवल लाफ आउट, हंसो लाउड, ज़ोर ज़ोर से. हमें इस चैप्टर में, इस पोएम में ये संदेश दिया गया है. द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड ऑलवेज बी लाफिंग. हंसते रहना चाहिए. तो यहाँ पर बताया गया है बरी ऑल यूर वरीज एंड पेन्स, अपनी सभी चिंताओं और तकलीफ़ों को दफन कर दो. एंड जस्ट लाफ आउट लाउड, और ज़ोर ज़ोर से हंसो. दिस इज़ व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट. इस कविता में यही बताया गया है कि अपनी चिंताओं को दफन कर दो. एक बक्से में दबा दो अपनी चिंताओं को, नीचे दफन कर दो, ज़मीन में दफन कर दो, और मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो. लेट अस वॉच, रीड, इंजॉय एंड फॉलो व्हाट इट कन्वेज. देखते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं और पता लगाते हैं कि ये पोएम व्हाट कन्वेज, क्या व्यक्त कर रही है. बिल्ड यूर सेल्फ एज बिल्ड फॉर यूर सेल्फ ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स. कवित्री कह रही है बिल्ड फॉर यूर सेल्फ, खुद के लिए तैयार करो. बिल्ड मीन तैयार करो, बनाओ. ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स, एक मजबूत बक्सा बनाओ. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक बक्सा बना रखा है. अपने लिए एक मजबूत सा बक्सा बनाओ. फैशन ईच पार्ट विद केयर. फैशन, तैयार करो. ईच पार्ट, इस बक्से का प्रत्येक पार्ट, विद केयर, बड़े ध्यान से तैयार करो. वैन इट्स स्ट्रॉन्ग, जब ये बक्सा मजबूत बन जाए. एज यूर हैंड कैन मेक इट, जितना आपके हाथों ने इसको मजबूत बनाया है उतना जब ये बक्सा मजबूत बन जाए तो पुट ऑल यूर ट्रबल्स देयर, तो इस बक्से में अपनी सारी मुसीबतें डाल दो. ट्रबल्स क्या होते हैं? परेशानियाँ, मुसीबतें, कष्ट. यहाँ पर कवित्री कहती है कि अपनी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें एक मजबूत से बक्से को तैयार करके उसके अंदर डाल दो. हाइड देयर ऑल थॉट्स ऑफ यूर फेलियर्स, इस बक्से में छुपा दो. हाइड, छुपा दो. देयर, यहाँ, इसके अंदर. ऑल थॉट्स, उन सभी विचारों को. ऑफ यूर फेलियर्स, अपनी असफलता के विचारों को. आपके दिमाग में जितने असफलता के विचार आते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, उन असफलता के सभी विचारों को इस बक्से में दबा दो, छिपा दो. एंड ईच बिटर कप, और हर उस कड़वे कप को. दैट यू कफ, कफ मीन ज़ोर से पीना, लंबे लंबे घूंट भर के पीना. और जितनी ज़िंदगी में आपने
तकलीफ़ों को लंबे लंबे घूंट भर के पिया है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को आपने अपने हृदय में समाया है, उन सभी तकलीफ़ों को इसके अंदर छुपा दो। लोक ऑल यूअर हार्ट एक्स, हार्ट मीन दिल, एक मीन पीड़ा, अपने दिल की पीड़ाओं को लोक कर दो। विद इन इट, इसके अंदर, इस बक्से के अंदर अपने दिल की पीड़ाओं को, अपने हृदय की उदासियों को, पीड़ाओं को इसके अंदर बंद कर दो। देन सिट ऑन द लिड, फिर इसके ढक्कन के ऊपर बैठ जाओ, इसको बंद करके, एंड लाफ, और ज़ोर ज़ोर से हंसो। यहाँ पर कवित्री कह रही है, हमें ये संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी सभी चिंताओं को भुला देना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। सेकंड स्टेंजा देखिए, टेल नो वन एल्स, किसी को भी मत बताना। इट्स कंटेंट्स, कि इसमें क्या भरा है आपने, इस बक्से के अंदर आपने क्या क्या छुपाया है। कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इसमें क्या भरा हुआ है, किसी को मत बताओ। नेवर इट्स सीक्रेट शेयर, और इसके अंदर जितनी भी रहस्य दुख भरी चीज़ें हैं जो आपने छिपाई हैं, उन सीक्रेट्स को कभी मत शेयर करना, किसी को मत बताना। सीक्रेट्स मीन गुप्त बातें। व्हेन यू हैव ड्रॉप्ड इन यूर केयर एंड वरी, जब आपने अपनी सभी चिंताओं को, सभी तकलीफ़ों को इसमें डाल दिया हो, कीप देम फॉर एवर देयर, तो उनको हमेशा हमेशा के लिए इस बक्से में ही पड़ा रहने दो। व्हेन यू हैव ड्रॉप्ड, जब आपने डाल दिया है, इन यूर केयर एंड वरीज, अपनी सभी चिंताओं को, सभी तकलीफ़ों को इसमें डाल दिया है, कीप देम फॉर एवर देयर, तो इनको हमेशा के लिए यहीं पड़ा रहने दो। हाइड देम फ्रॉम साइट सो कम्प्लीटली, इन तकलीफ़ों को इस बक्से के अंदर पूरी तरह से ऐसे छिपा लो कि ये दिखाई ना दे। हाइड देम, इनको छुपा लो, फ्रॉम साइट, नज़रों से छुपा लो, सो कम्प्लीटली, पूरी तरह से अपनी चिंताओं को बक्से के अंदर डालकर नज़रों से छुपा लो। दैट दी वर्ल्ड विल नेवर ड्रीम हाफ, कि दुनिया सपना भी ना ले सके इन चिंताओं के बारे में, कि आपके सामने इतनी परेशानियां थी, इतने आपके दर्द थे, इतने दुख आपने झेले हैं, दुनिया को पता भी ना चले। इस तरह से आँखों से छुपा दो अपनी परेशानियों को इस बक्से के अंदर। फासन मीन मजबूत से बंद करना, फासन मीन बंद करना। फासन दी स्ट्रॉन्ग बॉक्स सिक्योरली, और इस जो तगड़ा सा आपने मजबूत बक्सा बनाया है, इसको फासन कर दो, बंद कर दो। सिक्योरली मीन बड़े ही अच्छे से बंद कर दो। देन सिट ऑन, और फिर इसके ऊपर बैठ जाओ, किस पे, द लिड, इसके ढक्कन पर जो आपने बंद किया है, इसके बक्से के ढक्कन पर बैठ जाओ, एंड लाफ, और ज़ोर ज़ोर से हंसो। तो बच्चों, ये थी आपकी पोयम देन लाफ। ये पोयम हमें यही सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हम बार बार उन चिंताओं के बारे में सोचते रहें, उन मुसीबतों के बारे में सोचते रहें, अपनी फेलियर्स के बारे में सोचते रहें, तो हम ज़िंदगी का एंजॉय नहीं ले पाएंगे। इसलिए ठीक है, समस्याएं सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बारे में हमेशा रोते रहना, उनके बारे में सोचते रहना, ये ज़िंदगी नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे तभी बढ़ोगे जब आप अपनी परेशानियों को इस प्रकार दफन कर दोगे कि उनको याद ही नहीं करोगे, और केवल अपने भविष्य के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में सोचकर आगे बढ़ोगे, तो आप अवश्य सफल हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। बाय।